राजधानी रांची का एक स्कूल है जो कि अपनी पढ़ाई को लेकर काफी प्रचलित है। हेयल के मंडप टोली स्थित 7 स्टार्स एकेडमी स्कूल की हम बात कर रहे हैं और हाल ही में स्कूल ने अपना 12वां वार्षिक उत्सव भी मनाया था। हमारे साथ स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर बिंदेश्वर बैक हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ उपलब्धि रही है स्कूल की और क्या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज दी जा रही है पढ़ाई के अलावा। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, आपके स्कूल ने 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और हाल ही में वार्षिक उत्सव भी मनाया गया था। क्या कुछ खास है मानते हैं स्कूल में जो कि इतना लंबा सफर जो है वो स्कूल लगातार तय कर रही है? चलिए, सबसे पहले तो मैं बाइस्कोप को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज 7 स्टार्स एकेडमी के संबंध में दो शब्द कुछ कहने का अवसर प्रदान कर रहा है। इस विद्यालय की स्थापना सन 2011 में हुई थी, जिस समय झारखंड आज अलग राज्य बनने के बाद धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर था। लेकिन जिस समय इस विद्यालय की स्थापना हुई उस समय बिल्कुल यह जो मंडप टोली हेहल का क्षेत्र था बिल्कुल इंटीरियर था, एक शहर से दूर था। लगता था यहाँ पर कि हम शहर में नहीं रह रहे हैं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं। तो उस समय हमारी नज़र इस क्षेत्र में पड़ी तो मुझे लगा कि इस क्षेत्र में शिक्षा का विकास होना चाहिए ताकि यहाँ के लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ें और देश के लिए एक अच्छा नागरिक बने। तो इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर 7 स्टार्स एकेडमी की स्थापना 2011 24 अप्रैल को इस विद्यालय का शुभारंभ हुआ। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि जिस समय पहला हमारा विद्यालय का उद्घाटन हुआ उसी समय से ही इस विद्यालय में पहला वर्ष ही लगभग 300 बच्चे का नामांकन हुआ। तो हमें भी लगा कि नहीं, वाकई में इस क्षेत्र में विद्यालय का स्थापना होना अनिवार्य था। तब से लेकर के लगातार विद्यालय में उत्तरोत्तर विकास का काम हो रहा है। क्षेत्र के एक एक गरीब आदिवासी के बाल बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि आसपास के 4-5 जिले जो हैं वहाँ से भी बच्चे यहाँ पर हेहल में आसपास में रह के, कुछ छात्रावास में रह के, लॉज में रह करके लोग सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा यहाँ से लोग पा रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा 12वां वर्ष, वाकई में ये 12वां वर्ष 7 स्टार्स एकेडमी के लिए एक स्वर्णिम वर्ष रहा है, क्योंकि यहाँ के बच्चे हर साल मैट्रिक हो या 12th हो, बच्चे अच्छे परसेंटेज से यहाँ पास करते हैं। इस बार का भी रिजल्ट मैट्रिक में हाईएस्ट आपका 93% गया है और 12th में 91% हाईएस्ट बच्चों का परफॉर्मेंस रहा है। और यहाँ से जो बच्चे पढ़ करके निकल रहे हैं उनको, चाहे वो डिग्री कॉलेज के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग कॉलेज के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, एक अच्छा सहूलियत मिल रहा है। बच्चे आज इंजीनियरिंग में भी गए हैं, मेडिकल में भी गए हैं और बच्चे खेलकूद के क्षेत्र में भी सरकारी जो संस्थान साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो चलाया जाता है उसमें भी लगभग हमारे यहाँ से मोर देन 50 स्टूडेंट्स यहाँ से गए हैं और आज वो रांची में और हजारीबाग में भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में भी पूरे झारखंड प्रदेश से पिछले 2 साल पहले पूरे झारखंड प्रदेश से 7 बच्चों को डॉक्टर भीमराव मेधा पुरस्कार सीबीएसई बोर्ड देती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो झारखंड से 7 बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, उसमें 7 स्टार्स एकेडमी के 2 बच्चे का सिलेक्शन उस पुरस्कार के लिए सिलेक्शन हुआ था, जिनको कि दिल्ली में बुला करके सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से 60 हजार रुपये का कैश पुरस्कार और सर्टिफिकेट भी प्रदान किया था। और यहाँ के शिक्षकों को, 1-2 शिक्षक को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और मुझे भी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हमारा उद्देश्य है कि जिस तरह से बड़े बड़े नामी गिरामी स्कूल्स हैं, चाहे वो डीपीएस हो, डीएवी हो, श्यामली हो या और भी बड़े नामी गिरामी स्कूल्स इस राजधानी रांची के शहर में हैं, लेकिन 7 स्टार्स एकेडमी भी उसमें एक अपना
महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ के भी बच्चे किसी भी मामले में उन बच्चों से कमजोर नहीं है। और हमारा शिक्षकों का जो एक बेहतरीन टीम है, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वो टीचर्स की मेहनत और लगन, चाहे बच्चा जिस रूप में भी हमारे पास आए, कमजोर बच्चा हो, कम परसेंटेज वाला बच्चा हो, लेकिन 2-4 साल पढ़ाने के बाद हमें उन बच्चों को हमारे शिक्षकों के द्वारा इस तरह से शिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है कि वो बच्चे एक लेवल में अन्य अच्छे स्कूलों के लेवल के बराबर आ सके। इस तरह से हमारा प्रयास बिल्कुल है कि जिस तरह से रांची में बड़े बड़े स्कूल्स हैं या अन्य बड़े शहरों में जिस तरह से स्कूल्स हैं, वहाँ जो शिक्षा दी जाती है, हम लोगों का प्रयास है कि हम उन शिक्षा के समांतर शिक्षा हम 7 स्टार्स एकेडमी में बच्चों को दें। और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ के अभिभावकों को, यहाँ के बच्चों को, जिनका सहयोग हमेशा उनका मिलता है और समय समय पर आकर के उनका कुछ सलाह वगैरह भी मिलता है। क्वेश्चन भी कर रहा था कि क्या कुछ पेरेंट्स करते हैं, क्या कुछ फीडबैक उनके तरफ से मिलता है और कितने संतुष्ट वो महसूस करते हैं अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाकर? देखिए, हमारे पेरेंट्स बहुत संतुष्ट हैं और समय समय पर आकर के वाहवाही भी देते हैं। सर, हम लोगों ने जो सोचा था उससे कहीं अच्छा जा करके बच्चों को शिक्षा मिल रही है। अगर आपका विद्यालय यहाँ पर नहीं होता, 7 स्टार्स एकेडमी यहाँ पर नहीं होती, तो शायद हम लोग उतने बड़े महंगे स्कूलों में हम लोग पढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें बहुत प्रसन्नता है कि समय समय पर कार्यक्रम वगैरह भी होता है और कार्यक्रम भी 7 स्टार्स एकेडमी का, चाहे जो भी कार्यक्रम हो, चाहे वो शिक्षक दिवस हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या वार्षिकोत्सव हो, या खेलकूद कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम यहाँ पर बड़े स्तर पर होता है, जिसमें अभी आज के ज़माने में जो हाईटेक चीज़ों का, इक्विपमेंट्स का यूज़ होता है, वो हमारे विद्यालय में होता है, ताकि बच्चे ये समझ सकें कि जिस तरह से टीवी में लाइव शो दिखाया जाता है, उसमें किस तरह के तकनीक को यूज़ किया जाता है। तो वही सेम तकनीक को हम लोग यहाँ पर बच्चों को फैमिलियर करने के लिए कि लाइट, साउंड, कैमरा, ऑडियंस या हजारों के बीच में आप किस तरह से परफॉर्मेंस कर सकें, उसको हम लोग यहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिकल में कराते हैं, ताकि आज के डेट में जो बच्चे 7 स्टार्स एकेडमी में पढ़ रहे होते हैं, उनको ये ना लगे कि हम ये चीज़ों से दूर हैं, उनको हम लोग फैमिलियर कराते हैं। तो तमाम, चाहे वो पढ़ाई का जो भी टेक्निक हो या भाषा का जो भी हो, जैसे हमारे यहाँ प्योरली अंग्रेजी माध्यम से टीचर्स के द्वारा भी पढ़ाई की जाती है, तो बच्चे 6 महीना पहले बिल्कुल अंग्रेजी नहीं समझ पाते या नहीं बोल पाते, लेकिन 6 महीना साल भर होते होते बच्चे एक आम हिंदी की तरह अंग्रेजी को भी बोलचाल को समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। तो इससे गार्जियन को भी एक बहुत बड़ी खुशी होती है कि हमारा बच्चा भी आज इस अंग्रेजी माध्यम में पढ़ करके बड़े स्कूल के बच्चों या अफसर रैंक के बच्चों के एक पैरेलल में आ जाता है। उससे गार्जियन को भी एक मान सम्मान बढ़ता है। तो पेरेंट्स के तरफ से भी बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है कि बच्चे अच्छे कर रहे हैं, ओवरऑल उनका डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं। पढ़ाई लिखाई से संबंधित, डिसिप्लिन से संबंधित किसी भी तरह का उनका शिकायत नहीं रहता है। फ्यूचर की कोई प्लानिंग है, स्कूल को एक्सपेंड करना है या फिर बच्चों के लिए नए कोर्सेज लाना है? क्या ये शिक्षक कैसे कहते हैं कि सर और कुछ जो है नई एक्टिविटीज ऐड करना चाहिए, या फिर पेरेंट्स की तरफ से? देखिए, पेरेंट्स का तो हमेशा हॉप रहता है कि हमारा बच्चा मल्टी टैलेंटेड बने, तो उनके हम लोग हर बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का प्रयास हमेशा से रहता है। जैसे आज डिजिटल लैब की बात हो या कंप्यूटर क्लासेस की बात हो, हमारा स्कूल में आपका NIT से जुड़ करके कंप्यूटर क्लासेस भी चलती हैं। और आज स्मार्ट क्लासरूम भी होना अति आवश्यक है। जैसे जिस तरह का युग आ रहा है, डिजिटल युग आ रहा है, तो बच्चे को उससे भी हम अनभिज्ञ नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने स्मार्ट क्लास का भी शुभारंभ किया है। अभी अभी कुछ दिन पहले एक सिस्टम आया था, जो कि आपको एक डिवाइस है, उसको पहन करके आप 360 डिग्री में कुछ देख सकते हैं। ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा जैसे वो पूरा हम उस वर्ल्ड में है, वर्चुअल वर्ल्ड में है, और उसमें बहुत सारी चीजें 3D के माध्यम से दिखाई जाएगी। तो भविष्य में हम लोग उसका भी लैब का सेटअप कर रहे हैं। और
इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जैसे आज नीट का ज़माना है, इंजीनियरिंग का ज़माना है, आईआईटी का ज़माना है। आज बड़े बड़े हर स्कूलों में जिस तरह से इनकी तैयारी के लिए, एंट्रेंस का तैयारी के लिए लोग वो स्कूल में ही कोर्सेज चलाने का प्रयास करते हैं, तो 7 स्टार्स एकेडमी की टीम ने भी ये डिसीजन लिया है कि अगर आगे आने वाले बच्चों में अगर पेरेंट्स का अच्छा फीडबैक रहा, लोग चाहेंगे कि हमारे बच्चे को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भेजें, मेडिकल के क्षेत्र में भेजें, तो उनके लिए भी हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और उस तरह का प्रोग्राम भी हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, जिसमें आईआईटी के टीचर्स आकर के उनको मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी यहाँ से कराएंगे। क्योंकि आज के डेट में देखा जा रहा है कि अगर बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और उसके बाद फिर कोटा जा रहे हैं या अन्य जगहों में कोचिंग की तैयारी के लिए जा रहे हैं, तो उनका जो खर्च का बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन 7 स्टार्स एकेडमी जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई है कि हम गरीब से गरीब बच्चों को भी ऊंचाई तक पहुंचाने का हमने ठाना है, तो उस उद्देश्य को हम पूर्ण करने के लिए अपने विद्यालय कैंपस में ही इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कराने का काम हम करेंगे, जिससे कि बच्चे यहीं पर जेईई मेंस और नीट का तैयारी करके बच्चे एंट्रेंस दे सके, जिससे गार्जियन का एक पंथ में दो काज हो सकता है। कम खर्च में वो स्कूल का पढ़ाई भी होगी, होगा जो गरीब बच्चे पढ़ पाए। जी, जो गरीब बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही सहूलियत होगी और बच्चे एक कैंपस में दोनों को पढ़ करके यहाँ से अच्छा कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूशन। हाँ, एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूशन। जैसे बड़े बड़े स्कूलों में उनका अपना एक बड़ा बड़ा फी होता है, बड़ा बड़ा टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई टर्म कंडीशंस नहीं, जो एक मिनिमम से मिनिमम फीस पेमेंट करके बच्चे अपना पढ़ाई कर सकते हैं और इंजीनियरिंग मेडिकल में भी जा सकते हैं। ये हमारा एक आने वाला समय का एक स्पेशल मोटो के रूप में इसको हमने रखा है। स्पेशल मोटो के रूप में रखा है कि किस तरह से आगे स्कूल बढ़ेगा, स्कूल के बच्चे बढ़ेंगे और इन्होंने तैयारी की है कि आने वाले समय में आईआईटी की तैयारी जो है यहाँ पर बच्चे स्कूल में ही कर पाएंगे और भी मेडिकल की जो तैयारियां होती हैं जिसके लिए बाहर रांची से जाते हैं बच्चे और कहीं कोटा में चले जाते हैं, कोई दिल्ली चले जाते हैं, अन्य जो शहर है वहां पर जाकर तैयारी करते हैं, इससे पैसे भी बहुत खर्च होते हैं। ऐसे में 7 स्टार्स एकेडमी ने ये प्लान किया है कि यहीं पर उन शिक्षकों को बुलाया जाएगा और तैयारी करवाई जाएगी ताकि यहीं से बच्चे वो तमाम कंपटीशन की तैयारी करके अपना जो कंपटीशन है वो निकालेंगे और आने वाले समय में अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो ये 7 स्टार्स एकेडमी का एक नाम है जो कि आने वाले समय में और भी देखने को मिलेगा और स्कूल की तरफ से तमाम सुविधाएं जो है वो दी जा रही है और बच्चों के लिए भी नई नई एक्टिविटीज लाने के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ा जा रहा है। न्यूज बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार राज।